हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के सेशन में जैब के इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के सेशन में हम चैप्टर 21 ऑफ मॉड्यूल सी ऑफ आई एंड आईएफएस इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये दैट इज़ द फिनटेक, टेकफिन एंड नियो बैंक्स। ठीक है, तो डेली लाइफ में हम यूपीआई पेमेंट्स करते हैं। हम कई बार यूज़ करते हैं सेवरल एप्स का, लाइक गूगल पे, राइट। तो ये सब हम जब यूज़ करते हैं देन वी डू नॉट रियलाइज कि ये सारे जो हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ, हम कह सकते हैं, एंटिटीज हैं अंडर द इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैम। सो ये सारे जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ दीज सेशंस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो दीज सेशंस आर द पार्ट ऑफ द फाउंडेशन सीरीज, जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके साथ साथ उनसे रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। Before moving ahead, let me just remind you, if you are preparing for JAP 2024 May exam, then definitely आपको कोई गाइडेंस लेनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम एकदम पास में है एंड प्रिपरेशन उस लेवल की अगर नहीं है तो ये चीज जो है हम कर सकते हैं अभी, बिकॉज देयर हैज बीन अ पोस्टपोनमेंट। सो यू कैन डेफिनेटली अवेल आवर मास्टर कोर्स, जहां पर आपको चारों जो कंपोनेंट्स है जैप के, उनसे उनके ईच एंड एवरी चैप्टर के बहुत ही क्रिस्प छोटे प्यारे रिकॉर्डेड वीडियोस, अलोंग विद दैट यू विल बी हैविंग एमसीक्यूज for practice, full and mock test notes as well as live classes. ठीक है, you can avail by clicking on the link given in the description. Individual component लाइक AFM आपका हो गया, बाकी चाहिए मुझे, वो भी आपका अवेलेबल है इफ यू क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप इसे अभी अवेल कर रहे हो तो जैब 85 ये कोड यूज करके आपको 85% का डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी कोर्स जो है मिल रहा है। तो डू चेक आउट द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इस पर्टिकुलर सेशन में, एज आई टोल्ड यू, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिनटेक, टेकफिन, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में आए हैं। एंड नियो बैंक, इस से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिनटेक क्या होता है, फिनटेक एंटिटीज होते क्या हैं। तो ये नाम को ब्रेक डाउन करते हैं। फिन मीन्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या हो सकता है फाइनेंशियल सर्विस? भाई यूपीआई स्कैन किया, पेमेंट हो गया, ये एक फाइनेंशियल सर्विस, सिंपल। और ये कैसे हो रहा है? टेक्नोलॉजी को यूज करके। ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज करके, राइट। तो देर आर, यहाँ पर अगर हम देखें अरेंजमेंट, फिनटेक और टेक फिन में सेम चीजें हैं, बट ये अरेंजमेंट जो है एक का पहले एक का पीछे ऐसे दिया हुआ है। तो जो भी पहले है दैट इज द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल फोन पे अगर ले, तो ये क्यों लाया गया था? फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो प्राइमरी एक्टिविटी फोन पे का क्या है? फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना है। और वो कैसे कर रहा है? टेक्नोलॉजी को यूज करके। ठीक है, अब गूगल पे की बात करें अगर हम, गूगल पे, गूगल पे क्या है? गूगल का वेरियस सर्विसेज, क्या क्या सर्विस? यू कैन सर्च, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, आप जो है डिफरेंट ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, बहुत कुछ थ्रू गूगल सर्च इंजन। बट आप पेमेंट्स भी कर सकते हो। तो गूगल के कई सारे टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड सर्विसेज है, उनमें से एक सर्विस है पेमेंट्स। ठीक है, तो गूगल पे एक पार्ट है गूगल का, ऐसा। तो मेन जो फंक्शन है टेकफिन्स का, वो टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, नॉट फाइनेंशियल सर्विसेज, बट उनका एक पार्ट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो दैट इज वाई टेकफिन्स आर अ ब्रॉडर एंड लार्जर, हम कह सकते हैं, एंटिटीज। तो गूगल एक बहुत बड़ा एंटिटी है, उसका एक पार्ट है पेमेंट प्रोवाइड करना। तो दैट, आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया इस एग्जाम्पल के थ्रू। लेट अस हैव अ लुक एट मोर एस्पेक्ट्स हियर। इंडिया में जिस तरीके से इनका बहुत ही रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है। तो फिनटेक की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटीएस, वेब, मोबाइल, ये सब एग्जांपल है। पेपैल, पेटीएम, हमारा जो है पॉलिसी बाजार डॉट कॉम, ये भी एक एग्जांपल है। तो पॉलिसी बाजार डॉट कॉम क्या है? पीयर टू पीयर, हम कह सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको वेरियस ऑनलाइन पॉलिसीज जो है, इंश्योरेंस पॉलिसीज देखने को मिलती हैं। एंड जिसको खरीदना है, जिसको बेचना है वो इस पर है, जिसको खरीदना है वो इस पर आता है। ठीक है, बोथ ऑफ देम कोलैबोरेट एंड इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दे बाय। तो इस तरह के एंटिटीज को हम पीयर टू पीयर, अगर ये एंटिटीज लोन देने लेने का काम कर रहे हैं तो पीयर टू पीयर लेंडिंग इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पेयर है जो लोन देना चाहता है, ये एक पेयर है जो लोन लेना चाहता है। तो पेयर टू पेयर लेंडिंग ओवर द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो ये सारे आपके एंटिटीज आ जाएंगे अंडर द फिनटेक। अब टेकफिन, और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज फिनटेक आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई ने वेरी प्रॉपरली रेगुलेट करता है। ठीक है, बट टेकफिन्स कैन नॉट बी रेगुलेटेड। गूगल को रेगुलेट कर सकता है क्या आरबीआई? नहीं।
ठीक है। तो टेकफिन्स में हम ये कह सकते हैं कि मेन उनका फंक्शन डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। एग्जाम्पल सर व्हाट्सएप पे, जी पे, अमेजोन पे, ओला पे, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा डेटा जो है लोगों का वो जाता है, बट आरबीआई का रेगुलेशन नहीं है, तो इस चीज से रिलेटेड चीजें जो है चल रही हैं, धीरे धीरे इन्हें संभाला जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है नियो बैंक्स का। तो ये नियो बैंक्स नाम से पता चल रहा है, नियो मीन्स न्यू काइंड्स ऑफ बैंक्स। कैसे न्यू काइंड है ये? डिजिटल ओनली बैंक है। एसबीआई की अगर हम बात करें तो आप दो चीजें कर सकते हो, उनका ऐप मोबाइल और ऑनलाइन जो है सर्विसेज के थ्रू यू कैन डू, बट आप एसबीआई के ब्रांच में भी जाकर आप ट्रांजैक्शन या वेरियस बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हो। बट ये जो नियो बैंक्स है, इनका ऑनलाइन सर्विस तो है, बट देर आर नो ब्रांचेस। ठीक है, फिजिकल ब्रांच नहीं है जहां पर आप जा सकते हो। एंड ये कैसे सर, ऐसे कैसे? तो ये नियो बैंक्स कोलैबोरेट करते हैं नॉर्मल बैंक जहां पर जिनके ब्रांचेस है उनके साथ। so sorry, if at all there is a requirement for physical movement, तो वहां पे जाया जा सकता है। देन फंक्शनिंग इनके अगर हम देखें तो ये टाइप करते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीश प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो बाकी एंटिटीज नहीं प्रोवाइड करते, ये प्रोवाइड करते हैं। उनमें से एक है बाय नाउ पे लेटर। भाई यू कैन बाय इट नाउ एंड देन पे लेटर। ठीक है, ये सर्विसेज वेरी सिंपल। ऑनलाइन ऑर्डर जो हम करते हैं, तो आपने बाय कर लिया, वो आपको डिलीवर होते ही यू पे। इन कई बार ऐसा होता है डिलीवर होने के बाद भी यू कैन कीप इट, यूज इट, एंड देन लेटर ऑन यू कैन पे। ठीक है, तो वो अब यहाँ पर ये सारे एंटिटीज को देखने के बाद वी कैन जस्ट कम टू कंक्लूजन की लेंडिंग जो है दो टाइप्स की होती है। एक तो बैलेंस शीट लेंडिंग, दूसरा होता है मार्केट प्लेस लेंडिंग। तो बैलेंस शीट लेंडिंग नाम से पता चल रहा है, बैंक्स क्या करते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, डिपॉजिट लेने पे उनके लाइबिलिटीज में ये डिपॉजिट्स आ जाते हैं, एंड वो लोन्स देते हैं, तो उनके एसेट साइड में ये लोन्स आ जाते हैं। तो अपना जो डिपॉजिट है उसको यूज करके वो लोन दे रहे हैं, यानी कि अपने बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करके ये एक्चुअली कर रहे हैं, यानी कि ये फंड्स इकट्ठा करके कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं अपने खुद के रिस्क पे, राइट। तो बैलेंस शीट लेंडिंग। मार्केट प्लेस लेंडिंग इज पीयर टू पीयर लेंडिंग, एक एग्जांपल है। यहाँ पर क्या है, एसबीआई जो कि लोन देना चाहता है, वो डिटेल्स देगा कि इतना इतना लोन यू कैन अवेल। देन जिसको लोन लेना है वो आता है, एंड वो लोन को अवेल करने के लिए वो आवेदन देता है। ठीक है। अब इसके पॉकेट से कुछ गया, ये जो एंटिटी है प्लेटफॉर्म में, वेबसाइट है, उसके पॉकेट से कुछ भी नहीं जाता है पैसा, तो अपना बैलेंस शीट को यूज नहीं कर रहा है वो, सो एज टू प्रोवाइड द सर्विस, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट प्लेस लेंडिंग। ठीक है, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। नाउ वी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट्सएप पे क्या है? फिनटेक, टेकफिन, नियो बैंक, पेमेंट बैंक। कंफ्यूज नहीं होइए, पहले देखिए क्या है ये व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्या प्रोवाइड करता है? डिजिटल या टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज। तो टेक पहले आएगा, देन फाइनेंशियल सर्विसेज पे। ठीक है, टेकफिन। इस तरीके से बी इज द राइट आंसर। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर इट। ऑल द बेस्ट। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, hello@edutap.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू, जय हिंद।